नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ एक नई सोच, एक नया रिसर्च नए तरीके से बताने के लिए कोशिश करता हूँ। हो जाए तो अच्छी बात है। ये विषय जो है जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट से। मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं एक्चुअली करंटली। आज भी बातचीत हो रही थी तो एक बंदे ने बोला भी कि हाँ मैं 8,000 पर स्क्वायर यार्ड पे खरीद रहा हूँ जमीन, व्हाटएवर। क्या ये सही समय है रियल एस्टेट के ऊपर खर्च करने का या इन्वेस्ट करने का? क्योंकि जितना मेरा एनालिसिस है इस सब्जेक्ट को लेके कि शुड वी गो अहेड एंड बाय एनी लैंड और एनी हाउसेस नियर बाय और नॉट, मतलब घर में या शहर में कहीं पर भी ज़मीन लेना है, नहीं लेना है, फ्लैट खरीदना है, नहीं खरीदना है, कोई स्पेस लेना है, नहीं लेना है, जो भी है। लेकिन जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। ना ये बातें क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में लेके जाऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी सरकार है या वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, वो किस दिशा में जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को किस तरह से इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी 15-20 लाख 30 लाख रुपए लगा दें और कुछ ही दिनों में पता चले कि वो 15-20 लाख जो है वो गया ट्रैश में, बदल गया वो ट्रैश में। ठीक है, उस चीज़ को मतलब शुड वी गो एंड इन्वेस्ट और नॉट, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला जो मेरा मेरा अपना ओपिनियन है कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन लैंड्स। यदि आपको ख़रीदना ही है, मेरा जो मैं ओपिनियन बता रहा हूँ, यदि आपको ख़रीदना ही है तो आप एक 1000 स्क्वायर यार्ड का या 1 एकड़ का ज़मीन ले लीजिए और थोड़े साइड एरिया में लगाइए। भीड़-भाड़, शहर के भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर किसी गाँव में, विलेज में या कहीं पर भी आपको मिल जाए। वहाँ पे यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आप खुद की सब्ज़ी खुद से उगा के खा सकते हैं भाई। खुद का चावल उगा सकते हैं, खुद के फल उगा सकते हैं, कहीं कोई पेस्टिसाइड और ये सब वो सब का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना? आपका अपना ज़मीन है तो आप जिस तरीके से इसको रखना चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यू विल नेवर हैव टू डिपेंड ऑन योर गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेट दिस थिंग, कॉर्पोरेट बिजनेस जो कि आपके घर में सब्जी पहुंचा रहा है, जो कि आपके घर में थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन यदि आप शुद्ध खाना चाहते हैं, यदि शुद्ध हवा में सांस लेना चाहते हैं और अपने जीवन को बचाए रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही है कि आप 1 एकड़ का लैंड ले लें कहीं पर, जो आपके अपने यूज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं कि मैं आज लगा रहा हूँ। मतलब लोगों को मैं देखता हूँ, लोग कैसे बोलते हैं कि अरे! आज लगाया और साल भर में दुगना हो जा रहा है, तिगुना हो जा रहा है। वो वक़्त, वो समय अलग था, आज का समय बहुत ही अलग है। सबसे पहले मैं क्यों समझता हूँ, मुझे क्यों लगता है कि रियल एस्टेट इट इज़ अबाउट टू बर्स्ट। रियल एस्टेट का जो बबल है, इट इज़ अबाउट टू बर्स्ट। मुझे ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहला रीज़न, अब तक के हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बर्थ रेट जो है वो घट जाए इन कंपेयर टू डेथ रेट। आज के रेट में डेथ रेट 8, हर 1000 में 8 लोग मर रहे हैं साल भर में, तो 7 लोग जन्म ले रहे हैं। ये 2021 का स्टार्ट है, वो भी गवर्नमेंट का स्टार्ट है। कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना नहीं, हमको नहीं पता। लेकिन लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपना डेटा दिया है, उसके हिसाब से वो तो यही बता रहे हैं कि भाई 8 व्यक्ति मर रहा है 1000 में, 7 व्यक्ति जन्म ले रहा है, 7 बच्चे जन्म ले रहे हैं। तीसरा स्टैट ये भी बताता है 6 आउट ऑफ 10 वुमेन आर नॉट एबल टू कंसीव और गिव बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड। अपने आस पड़ोस में थोड़ा जाके पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है। यह ट्रेंड एक 4-5 साल 10 साल से स्टार्ट हो चुका था, जब लोगों को बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके रीज़न्स और बहुत सारे हैं। बेसिकली लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है, सबसे मेन रीज़न तो लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। लेकिन 2021 में तो और भयानक हो गया। 2021 के स्टैट्स में ऐसा लग रहा है कि जहाँ पहले 10 में से 2 औरतों को बच्चा नहीं होता था, इस साल 2021 में अब 6 बच्चों को भी, 6 लोगों को, 6 औरतों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब 6 आउट ऑफ 10। तो ये उनका स्टैट्स है। अब ये 2021 में ऐसा भयानक क्या हो गया पूरे मास लेवल पे
ये तो आप सबको पता है, मैं मुंह खोल के बोलूँगा वीडियो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 आउट ऑफ 10 वुमेन आर नॉट कंसीविंग, दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड। फास्टर डेथ रेट फॉर रिच, ये मैंने स्पेशली इसीलिए मैं ये लगाना चाह रहा था। फास्टर डेथ रेट फॉर रिच एंड मिडिल क्लास, बेसिकली पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 6 lakhs इन अ ईयर, उनका डेथ रेट कहीं ज़्यादा है बनिस्पत उनके डेथ रेट से जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि हर वीक, हर तीसरे दिन दूसरे दिन जो है मांस मच्छी खा सके, रगड़ा पेटीज़ और पिज़्ज़ा और बर्गर खा सके, है ना। जिनका लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आया है, हाँ। सो बेसिकली जिनके भी लाइफस्टाइल में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है, वो लोग बचे हुए हैं, फ़िलहाल तो बचे हुए हैं। यदि उनका भी पनीर टिक्का हो चुका है, मांस पनीर टिक्का खा लिया है सभी लोगों ने, तो वो लोग भी लाइन में आ जाएंगे, उसी लाइन में जहाँ पर उनका भी रेट थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन फास्टर डेथ रेट किसका बढ़ेगा? वो इनका बढ़ेगा। किनका? रिच एंड मिडिल अपर मिडिल क्लास का। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में उतना पैसा होता है कि वो कभी भूखे नहीं रहते हैं। बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड, जो भी रेस्टोरेंट कल्चर है वो पॉप कल्चर टाइप का है, जिसमें कि आप बाहर जा रहे हो, बच्चे लोग भी वही मतलब हर दिन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हर दिन बर्गर खा रहे हैं, हर दिन, वैसे लोगों के साथ ही फास्टर डेथ रेट है 2021 का। इवन फास्टर फॉर मिडिल एज्ड, ओके, इवन फास्टर फॉर मिडिल एज्ड, ये मैंने स्पेशली लगाया इसीलिए क्योंकि आप ध्यान से देखो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले 18 साल के लड़के नहीं होते हैं, या 12 साल का लड़का नहीं होता है, ना ही 20 साल का लड़का होता है। होता कौन है? 25 से ऊपर, 30, यूजुअली 30 से स्टार्ट होता है, 30 से लेके 50 के बीच में। आज के डेट में जो रियल एस्टेट का जो बबल आपको दिख रहा है, बड़ा सा बबल, वो बड़ा सा बबल क्रिएट करने में सबसे बड़ा योगदान था यंगस्टर्स का। यंगस्टर्स हु आर देयर इन द जॉब, हु आर देयर इन द कॉर्पोरेट कल्चर, हु आर गेटिंग मनी फ्रॉम वेयर? बाहर से पैसे आ रहे थे उनको, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था उनको। लाइक मुंबई ले लो आप, पुणे ले लो आप, हैदराबाद ले लो, दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो, हर जगह का जो रियल एस्टेट का वैल्यू जो इतने तेज़ी से पिछले 10, 15, 20 साल में इतने तेज़ी से जो बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक बीपीओ कल्चर जो है, जो कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत होना है। क्योंकि ये कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत पैसा आया, सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा आया बाहर से, और वो लोगों के हाथ में जब आया तो लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, यही 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज, समझे उनका। और उतना ही नहीं, ये सर्विस सेक्टर में जो पैसा आया उसने और भी कई तरह के छोटे बड़े व्यापारियों को जन्म दिया है, समझे। जैसे रेस्टोरेंट का कल्चर हो गया, टिफ़िन सेंटर्स का कल्चर आ गया। बैंगलोर में आप जाओ, बैंगलोर में या फिर हैदराबाद में या फिर दिल्ली में, हर तरफ आप देखोगे टिफ़िन सेंटर का कल्चर है, रेस्टोरेंट का कल्चर है, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह सबके शॉप्स, मतलब हर 2 मिनट में आपको इस तरह के शॉप्स दिखेंगे। तो जो अपर मिडिल क्लास की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 20 सालों में। और सबसे ज़्यादा इवन फास्टर, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इवन फास्टर डेथ रेट for middle aged 30 to 50 is for people who started earning more than like 15-20 lakhs in a year, समझे। तो उनका और ज़्यादा फास्टर है। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी सहूलियत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, प्लस ओबेसिटी है, प्लस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, और किसी को कैंसर हो रहा, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है ना, किसी को डिफरेंट टाइप का सिंड्रोम्स हो रहा है ना। तो वैसे वाले लोग ज़्यादा, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि 75% ऑफ द डेथ हैपेंड ड्यू टू कोविड was for the people who were already suffering from these comorbidities, ठीक है। वो बीपी शुगर वगैरह से जो सफ़र कर रहे थे, उन लोगों की ज़्यादा डेथ हुई है। तो वो वाले लोग हैं कौन?
यही 30 to 50 एज वाले हैं, यही लोग हैं जिनका कि सालाना इनकम 15 से 20 लाख होता है। अब हमको आप बताइए, जिसका फास्टर रेट है, डेथ रेट है, यदि 30 से 50 साल के लोगों का डेथ रेट फास्टर है, जो आपका ज़मीन खरीद सकते थे, जो आपका, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, यदि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशंस क्या लगाते हो? यही 30 से 50 साल के बीच का कोई वेल्दी पर्सन जिसका कि 18 से 20 लाख, 15 से 20 लाख सालाना जिसका इनकम होगा, वही आपके पास आके वो ज़मीन या वो घर खरीदेगा, राइट? और यदि ये आपकी सोच है तो उनका डेथ रेट कहीं ज़्यादा हाइयर है, कहीं ज़्यादा हाइयर है बनिस्पत कंपैरिजन टू एनी लोअर मिडिल क्लास और एनी पुअर क्लास, जिनका कि 3 लाख 2-2.5 लाख, यानी 15-20, जिनका कि 10,000 से कम इनकम है महीने का, वैसे लोग यूजुअली, आप तो पुअर में गिनती होती हैं उनकी, तो वैसे लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, है ना? तो इनका फास्टर डेथ रेट है, आप देखो जाके, ठीक है? तो ये जब इनका जब फास्टर डेथ रेट है, इसका मतलब बर्थ रेट आपका ऊपर नहीं जा रहा है, इनका डेथ रेट ऊपर जा रहा है ना? तो जो पॉपुलेशन है इस 30 to 50 ईयर्स के बीच वाला जो पॉपुलेशन है, वो हत्थड़ से नीचे गिरता जा रहा है, धीरे 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 गिरता जा रहा है, नॉट धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है नीचे, बहुत तेज़ी से। 2021 में आपने कितना सुना होगा, अभी तो हर जगह न्यूज़ पे न्यूज़ आ रहा है ना, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और भी ये सब न्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे। अभी कल ही की बात है, रोहित सरदाना का मैंने एक न्यूज़ देखा, रोहित सरदाना मर गया, वो आज तक वाला। क्या ठीक है, वो भी हृदय गति अचानक से रुक जाने के कारण, हृदय गति मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया भाई, ठीक है? इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बर्थ रेट वर्सेस डेथ रेट, इसका क्या सीधा सीधा लिंक है आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के से। डिजिटाइजेशन, ध्यान से समझिएगा इस बात को, डिजिटल पुश थ्रू लॉकडाउन्स। आप घर में बैठे हो लेकिन आपको कपड़े खरीदने हैं, आप घर में बैठे हो आपको सब्जी खरीदना है, आप घर में बैठे हो आपको दूध खरीदना है, आप घर में बैठे हो आपको राशन खरीदना है, आप कहाँ जा रहे हो? देखिए ये जो डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से इसको पुश किया जा रहा है, जितना तेज़ी से सरकार पुश कर सकती है उतना तेज़ी से इसको पुश कर रही है, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को समझ में आता है। डिजिटल पुश थ्रू लॉकडाउन्स लगाकर, लॉकडाउन का तो सीन अलग है, सरकार बोल रही है कि कोविड है इसके वजह से लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के थ्रू जो डिजिटाइजेशन का जो पुश है, इसके कारण घर में लोग रुक रहे हैं और उसके कारण तेज़ी से वेल्थ शिफ्ट हो रहा है, तेज़ी से वेल्थ शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम रिच एंड अपर मिडिल क्लास टू एलिट्स। नाउ यू टेल मी, अपर मिडिल क्लास बोले तो कितना मतलब उसका रेंज होना चाहिए कमाई का? 30-40 लाख, 50 लाख साल भर में, ठीक है? 30 से 50 लाख का हम रेंज मान के चलते हैं, या 50 अपर मिडिल क्लास है 30 से 50 लाख, और रिच बोले तो एक 80-90 लाख साल का, या 1 करोड़ साल का, सिंपल 1 करोड़ साल का बोले तो रिच, 30 से 50 लाख बोले तो अपर मिडिल क्लास, ठीक है? अभी ध्यान से समझिए इस बात को कि 30 से 50 लाख वाले जितने भी बंदे हैं, उसमें मैक्सिमम बंदे कहाँ से आते होंगे? जो अपर मिडिल क्लास वाले या जो रिच वाले जो बंदे हैं, वो मैक्सिमम आते हैं आपको, कोई एक रेस्टोरेंट का मालिक है, कोई एक सर्विस दे रहा है, पेस्टिसाइड्स का सर्विस दे रहा है ना? कोई किसी के पास एक 10 एकड़ का ज़मीन है, उससे जो उग रहा है उससे पैसा, है ना? किसी के पास क्या बोलते हैं, किसी ने स्कूल कॉलेज खोल के रखा है ना? किसी ने बड़ा सा एक टिफ़िन सेंटर लगा के रखा है ना? तो ये जो रिच अपर मिडिल क्लास वाले जो फैमिली है, जिनका कि 30 से 50 लाख और 1 करोड़ तक का जो सालाना इनकम होता है, जो बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं आपके रियल स्टेट के इन्वेस्टमेंट्स को, जो बहुत हद तक रियल एस्टेट के, क्या उनका बिजनेस आगे आने वाले समय तक उनका बिजनेस रहेगा? आपको क्या लगता है? यदि डिजिटाइजेशन होता है तो क्या आप रेस्टोरेंट जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। क्या आप स्कूल कॉलेजेस जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। क्या आप टिफ़िन सेंटर जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि घर में ही आप बहुत हद तक घर के ही
खान पान पे आप डिपेंडेंट रहोगे, राइट। मोर एंड मोर लॉकडाउन्स, जैसे जैसे सरकार आपको घर में लॉकअप करेगी, वैसे वैसे जो इन लोगों का जो इनकम का जो सोर्स है, ये जो रिच और अपर मिडिल क्लास या जो कॉरपोरेट में जो बैठे बहुत कॉरपोरेट में जो बैठे लोग हैं जिनका की सैलरी स्केल जो है मतलब 15 से 20 लाख से ऊपर है, हाँ, इन लोगों का खर्च और इन लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह जिनका भी वो सब बंद हो जाएगा। तो कहाँ वो जो वेल्थ है, जैसे कपड़ा खरीदने के लिए हम मार्केट गए थे, मार्केट जाने की जगह पे हम अमेज़ोन से खरीद लिए, वो वेल्थ शिफ्ट कैसे हो रहा है? वो वेल्थ शिफ्ट हो रहा है, जो पैसा जाने का था अपर मिडिल क्लास और रिच लोगों के हाथ में, जिनकी की संख्या लाखों में होगी इंडिया में, उसके जगह पे वही पैसा आज के रेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अमेज़ॉन में, वही पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्लिपकार्ट में, और उसका एक कट, एक 10%, 15%, 20% का जो कट है, वो एक किसी बहुत बड़े आदमी के हाथ के अंदर चला जाता है। बात समझ रहे हो? जेफ बेजोस है ना, हाँ, अमेज़ॉन का CEO के हाथ में चला जाता है। तो आप समझो कि ये जो वेल्थ शिफ्ट है, ये वेल्थ शिफ्ट यदि आपको लॉकडाउन्स में रखा जा रहा है तो ये इकोनॉमी को क्रैश करेगा। ये एक प्रॉपर तरीके से वेल्थ जो है अपर मिडिल क्लास और रिच लोगों के हाथ से, जिनकी की संख्या लाखों करोड़ों में होगी, उनके हाथ से जस्ट कुछ लोगों के हाथ में वो धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो जब आपके पास वेल्थ नहीं रहेगा तो आप क्या खरीदोगे? नेक्स्ट आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बहुत बड़ी बात है डिजिटाइजेशन, ध्यान रखिए इस बात को। लॉकडाउन्स टू क्रश लोकल ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी। टिफ़िन सेंटर जाते थे खाने के लिए, टिफ़िन सेंटर अब नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन्स है, महीनों भर लॉकडाउन्स है। वो पैसा किधर शिफ्ट होगा? इनके हाथों में। वर्क फ्रॉम, अच्छा ये तो मैंने ये बोला, अभी किसी के पास गाड़ी है जो महीने का 50,000 60,000 कमाता था टैक्सी चला के, उसका क्या होगा? महीने का 50-60 हज़ार कमाता था टिफ़िन सेंटर से, या महीने का 50-60 हज़ार कमाता था घर में जाके टीवी सर्विस करके या एसी सर्विस करके, वो सब काम भी रुक जा रहे हैं आजकल लॉकडाउन्स की वजह से, है ना। ये हुआ लॉकडाउन का। हाउ लॉकडाउन्स कैन क्रश योर इकोनॉमी, हाउ लॉकडाउन्स कैन क्रश द ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, we all need to understand, and that will push the digitization, more digital world, and that digital world, वो जो digital world है उसमें जो पैसा जो जनरेट होगा, उसमें जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा, उस धीरे धीरे स्लोली बहुत बड़े लोगों को के हाथों में ही जाएगा। वर्क फ्रॉम होम कल्चर, यस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, स्कूल कॉलेजेस एवरीथिंग वर्चुअल दुनिया है। सोचिए, हमारी सरकार जब 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर एजुकेशन का जो झांकी निकलता है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री का जब झांकी निकलता है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के झांकी में उसने क्या दिखाया? सबसे पहले सबसे आगे में एक गुरुकुल, मतलब ऋषि मुनि जैसा एक बड़ा सा पोस्टर लगाया, और ठीक उसके पीछे एक बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? आँखों में क्या बोलते हैं उसको, VR सेट लगा के, और ऊपर में लिखा हुआ मेटा, META, मेटा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए कि ये क्यों है, कैसे है और क्या रीज़न है। सिंपली आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर आपके स्कूल कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू बी देयर। दोज स्कूल जो ईटा पत्थर का जो स्कूल जो बना हुआ है, जहाँ लोग जाके सोशली हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं वगैरह वगैरह, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी क्लोज्ड। ऑल दैट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउएवर दैट इज़ गोइंग टू हैपन वर्चुअली। तो ये वर्चुअल दुनिया बनेगी, वर्चुअल स्कूल्स बनेंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, है ना। ये वर्चुअल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह जो बनेंगे, उस वर्चुअल स्कूल्स और कॉलेजेस में आप सब वो काम जो यहाँ पर करते हैं वही काम वहाँ पर भी कर सकते हैं, बस फिजिकली यू विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, दैट्स इट।
इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? सरकार को। सरकार को तो होगा ही। दिल पुट मोर कंट्रोल बेसिकली। मैं नहीं बोल सकता, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके ये देखिए, ओके ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट रोबोट्स। अब इससे रियल एस्टेट का क्या संबंध है भाई? रियल एस्टेट का संबंध मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ड्रोन्स हैं, ड्रोन से डिलीवरी होने लगा भाई। हाँ, वो स्विगी है, उसने जो उसके 50-60 हज़ार जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उसको निकाल दिया, उसके जगह पे उसने लगा दिया ड्रोन। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते हो। तो 40-50 हज़ार ऐसे ही गया डाउन। जितने को जॉब था वो लोग जॉबलेस हो जाएंगे, डिलीवरी वाले। अभी ऑटो पायलट कार्स हैं, ऑटो पायलट कार्स हैं। तो ऑटो पायलट कार्स जो टैक्सीज़ वगैरह वगैरह आप तो आ गए मार्केट में, आपको तो पता ही है। और धीरे धीरे इसका बढ़ेगा ही, सरकार बढ़ाएगी ही। और पहले ना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ था रोड पे, अब तो लॉकडाउन्स वगैरह की वजह से भीड़ वगैरह भी नहीं रहेगा। ऑटो पायलट ट्रक्स आएंगे, ऑटो पायलट कार्स आएंगे, तो इन सब की वजह से क्या होंगे, वो लोग भी जॉबलेस हो जाएंगे, है ना। तो लाखों करोड़ों लोग जॉबलेस होने वाले हैं। जब लोग जॉबलेस होंगे तो उनके हाथ में पैसा कैसे रहेगा? जब उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो वो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे? आर दे गोइंग टू कम एंड बाई योर लैंड? आर दे गोइंग टू कम एंड बाई योर फ्लैट? No, wherever they are, they will be there only. They'll not come. इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज के रेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है, सही नहीं है। इकोनॉमिक लॉकडाउन्स, बैंक्स विल गो बैंकरप्ट। हाउ डू यू थिंक? ओके, छोड़ दीजिए इस बात को, मैं और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूँ कि बैंक्स वाई दे विल गो बैंकरप्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल बी शट डाउन। मैंने अभी बता ही रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या दे विल बी शट डाउन व्हेन पीपल when physically they don't want anything, they can do anything and everything virtually। जैसे मान लीजिए, हमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए मेरे बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीदना है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको पता है, वो लीगो का एक बड़ा सेट का जो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यदि आप उसको ख़रीदने के लिए जाओ तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड लाइक 2500 to 3000 रुपीज़। 3000 रुपये का वो लीगो बॉक्स है, बड़ा सा। मेरे बच्चे आज तक खेल रहे हैं, खैर ठीक है। तो मतलब हो गया उसको 7-8 साल हो गया, 10 साल हो गया उस चीज़ को, 7-8 साल से ऊपर हो गया लीगो वाला ख़रीदे हुए, और आप तक 7 सालों से खेल रहे हैं और उनका मन नहीं भरता। बट एनीवेज, जब आप उस वर्चुअल दुनिया में रहेंगे तो उस वर्चुअल दुनिया में डू यू रियली नीड अ फिजिकल ब्लॉक्स फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट हाउस, कंस्ट्रक्ट फार्म्स, कंस्ट्रक्ट भाई बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन आपको ज़रूरत है क्या? नहीं, वर्चुअल है, वर्चुअल में तो कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। And that is all nothing but created in a space, internet space। आप घर बना सकते हो, आप फार्म बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो उधर। You don't need a physical thing to create anything, right? Creativity will come there as well, no issues। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी जन्म ले रहा है, यहाँ पर भी इनकलकेट कर रहे हैं क्रिएटिविटी बच्चों में, वहाँ पर भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे ही हम अपने बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में पुश करते हैं कि जा तू वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखा, उससे क्या होगा, ये बेचारा लीगो का जो 2500 का जो सेट है वो बिकेगा नहीं। दैट इज़ हाउ द टॉय कंपनीज आर गोइंग टू बी शट डाउन। दैट इज़ हाउ द बुक इंडस्ट्रीज, जो प्रिंट प्रेस वगैरह जो होते हैं, उन लोगों का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने भी आप देख रहे हो, आप सोचो, थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली में ऐसा हो सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली में ऐसा हो सकता है। इवन ड्रेसेस, इफ़ यू आर इन अ लॉकडाउन, घर में बैठे हो, वाई डू यू नीड मोर एंड मोर ड्रेसेस? कोई भी ड्रेस पहनो भाई,
और ऑलरेडी सभी के घर में ट्रंक भर के कपड़ा रखे हुए हैं। ये सब कुछ आपको क्या दर्शा रहा है? ये सब कुछ जो है आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में लैंड का वैल्यू जो बर्स्ट होने वाला है, जो बबल है जो बना के रखा है हम लोगों ने, करोड़ों करोड़ों रुपए का जो रियल एस्टेट का जो बबल है, दैट इज़ गोइंग टू बर्स्ट। एंड इफ़ यू आर नॉट रियलाइजिंग इट टुडे, you'll realize it when it will happen. Right? Because there will not be people that will, why don't you go and check it out? आपके एरिया में कितने सारे टूलेट्स पड़े हुए हैं and they are not getting filled. अभी तो फिल हुआ होगा लेकिन तुरंत अब फिर से स्टार्ट हो गया है सब कुछ। पनीर टिक्का का जो पनीर टिक्का खाने के लिए जो पुश है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो आई एम श्योर सून इनफ गवर्नमेंट I guess will go for this again, lockdowns, more economic crush and then more faster middle-aged death rate, it will happen more, है ना। डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा पुश फिर से आएगा। पिछले बार वाला डिजिटाइजेशन में तो पेटीएम छा गया, इस बार वाले डिजिटाइजेशन में हो सकता है कि फेसबुक छा जाए मेटा के थ्रू, डिजिटल स्कूल्स, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, है ना। तो इन सब का इफेक्ट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे, SMEs पे, है ना, इन सब पे हत्थड़ से पड़ने वाला है जो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। मतलब 50 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले कैटेगरी में पाए जाते हैं, उनका बिजनेस विल गो डाउन। जिनको अभी लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर में है, जिनका अभी 25 से 30 लाख 40 लाख तक का सैलरी है, दे आर ऑल सेफ करेंटली, बट सून इनफ दे विल ऑल्सो नॉट बी सेफ। मोस्टली आप देखोगे कंप्यूटर इंजीनियर्स का ही है। तो एडवांस्ड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी बैड थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल AI जो है, AI टूल्स वगैरह जो हैं आज के डेट में जो डेवलप हो रहे हैं, दे आर डेवलपिंग AI in such a way that they don't need, in coming future they don't need freshers जो फ्रेशली कोड लिखते हैं ना, कोड स्क्रिप्टिंग, कोड राइटिंग जो करते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी। इवन फॉर QA टेस्टिंग उसका भी ऑटोमेशन हो जाएगा। जस्ट विथ 1 click of the button the whole the tool will be tested. Any enhancements एनी इन्हांसमेंट जो भी आप टूल में कर रहे हो, है ना, वो आप प्रोडक्शन में डालते हो। प्रोडक्शन में डालने से पहले QA ऑटोमेशन में जाएगा, QA ऑटोमेशन उसको टेस्ट कर लेगा। ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ AI एंड AI विल ग्रो। It will start thinking on its own with the help of what humans have gathered information for such for so many years. वो सारा years worth of जो human का जो ये information gathering का जो ये था, उस चीज़ को read करके AI जो है उसी के हिसाब से behave करना start करेगा, and then they will be more and more better than humans in comparison to writing coding scripts. तो corporate, why do you think they need you? They don't need you then. आने वाले समय में corporates जो है इनिशियल जो फ्रेशर्स डेवलपर्स होते हैं उन लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। मिडिल डेवलपर्स धीरे धीरे उनका टाइम आएगा, फिर आर्किटेक्ट लेवल तक जाने में बहुत टाइम आएगा। लेकिन एक ये मेरे ख्याल से 5 से 10 साल और 15 साल मैक्सिमम, जब आपको कोड लिखने के लिए यू डोंट नीड पीपल अराउंड, दोज ऑल विल बी डन थ्रू AI। एंट्री BPO वर्क जो होता है, एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं, उन लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक 5 से 10 साल 15 साल के अंदर, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स विल बी डिजिटाइज्ड। देयर इज़ नो एंट्री वर्क हैपनिंग। तो जब एंट्री वर्क नहीं होगा तो ऑटोमेट हो गया भाई। क्योंकि आज के रेट में आप सर्विस इंडस्ट्री में देखोगे तो BPO सेक्टर ही ऐसा है जो लाखों जॉब क्रिएट कर रहा था। कुछ ही दिनों में वो लाखों जॉब जो है वो भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि AI ऑटोमेशंस ये सारी चीज़ें जो हैं उनके जॉब को ऐसा समेट लेने वाली है। 2-4 बटन, वेरी फ्यू पीपल एंड दैट टू स्पेशलिस्ट्स, उतना ही, बाद बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब बाद बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है, लाखों लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो लोग क्या हो जाएंगे? जॉबलेस हो जाएंगे। जब लाखों करोड़ों लोग जॉबलेस होंगे वो क्या करेंगे? अगेन शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, लाखों करोड़ों लोग जब जॉबलेस होंगे तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे विद्रोह, आंदोलन। क्योंकि सरकार का तो यही है, डिजिटाइजेशन पे जाना है,
सरकार का तो यही है। तो आप समझ लो कि आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना यदि आप चाहते हो तो उतने ज़मीन में करो जितने में आप उगा लो, खा लो, मस्त रहो। खुद यूज़ करने के लिए यदि लैंड ले रहे हैं तो लीजिए, नहीं यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कि हाँ आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन, ये इन सब चीज़ों को देख के और 2030 का जो न्यू वर्ल्ड एजेंडा जो है, जो हमारे मोदी सरकार भी बार बार आके बोल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ डिजिटाइज्ड वर्ल्ड, होल डिजिटल कंट्रोल एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ होने वाला है। प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन लैंड्स, दैट्स व्हाट माई ओपिनियन इज। रेस्ट बाय लुकिंग एट इट, एंड आपका जो भी विवेक बोलता है, अपने विवेक से समझ के इन सब चीज़ों पे फैसला लीजिए। मेरे कहे सुने पे मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लिया, ऐसा नहीं है। अपने कहे सुने पे भी जाइए, अपने रिसर्च पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही किसी लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। शेयर इट इफ़ यू लाइक इट। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। धन्यवाद।